नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी के चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है अकेलापन। प्रभु जी बड़ी ही संवेदना जताते हुए कहने लगे, दादाजी, आपके परिवार में इतने सारे लोग होते हुए भी आप लोग अकेले दिन कैसे बिताते हो। जवाब में दादाजी एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगे, अरे भाई, यह तो समय का तकाजा है और किस्मत की बात है। समय के साथ साथ इनकी आदत सी पड़ गई है। तुम हमारी जगह होते तो समझ जाते। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो अपने हाथों में नहीं होता। कुछ तो ईश्वर की मर्जी पर भी निर्भर करता है। शायद उनकी यही मर्जी हो। प्रभु जी यहाँ के एक बहुत बड़े जमींदार परिवार का हिस्सा हैं, जिनके पास कभी हजारों बीघा जमीन जायदाद हुआ करती थी। उनके घर नौकर चाकर काम करते थे, लेकिन 100 साल में परिवार बड़ा होता गया तो जमींदारी भी टूटती चली गई और अब टूटते टूटते तथा भाग बटोरा करते करते प्रभु जी के हिस्से में जो आया वह भी कम नहीं है। प्रभु जी के हिस्से में अब भी 50 बीघा जमीन है और 20 बीघा उन्होंने खुद से बना ली। ऐसे में कुल मिलाकर 70 बीघा जमीन उनके पास है, जिस पर अब भी खेती होती है। पर उन्हें सबसे ज़्यादा लाभ तब हो गया जब सरकार अपने शहर को बड़ा करने की प्रक्रिया में लगी हुई थी और मास्टर प्लान तैयार करते हुए शहर के दायरे चारों ओर से और भी 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रस्ताव पास कर लिया गया। ऐसे में प्रभु जी के जो खेत की ज़मीन है उसका भाव सोने से भी महंगा हो गया। ऐसे में भला ही फिर से उनकी ज़मींदारी न लौट कर आई, पर उससे भी ज़्यादा पैसा उन ज़मीनों से मिलने की राह खुल गई। अब तो प्रभु जी जैसे बहुत से लोग मालामाल हो गए। छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े भी करोड़ों के भाव में बिकने लगे। उसी हिसाब से देखा जाए तो 70 बीघा ज़मीन को बेचने पर इतना पैसा मिल जाएगा जिसके बल पर उनकी 7 पीढ़ियां बैठकर खा सकती हैं। फिर भी प्रभु जी को मलाल है कि उनके हाथ से सारी ज़मीन खिसकती जा रही है। ऊपर से उनका बेटा भी कुछ नहीं करता, केवल बैठकर खाता है और टाइम पास करता है। ऐसे में प्रभु जी अपने ही मन में आक्षेप जताते रहते हैं। प्रभु जी के घर में पत्नी रेणु बाला देवी है तथा उनकी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है। सभी के ससुराल वाले भी अच्छे पैसे वाले हैं और वह भी अपने ससुराल में राजी खुशी रह रही हैं। उनका बेटा विवेक कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। उसके साथ साथ राजनीति में भी कदम रखे हुए हैं। प्रभु जी अपने बेटे को राजनीति से दूर रखने की कोशिश करते हैं। जल्द से जल्द उसकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वह घर से बंधा रहे। परंतु समय के प्रवाह में विवेक और ज़्यादा राजनीति की ओर बढ़ने लगा। छात्र जीवन में ही उसने स्कूल तथा कॉलेज में सभी का समर्थन हासिल कर लिया। ऐसे में उसके मन में और भी ज़्यादा प्रेरणा जागती रही और धीरे धीरे सक्रिय राजनीति के पथ पर चल पड़ा। प्रभु जी एक तरफ तो खुश हैं कि बेटा राजनीति में उतर गया है और एक रोज बड़ा मंत्री बनेगा, पर कभी कभी उनका मन गवा नहीं देता क्योंकि राजनीति उन्हें अच्छी नहीं लगती। उनके मन में भावना है कि यह भले आदमी का काम नहीं है। उनमें जोखिम बहुत से हैं। कभी कभी सत्ता और विपक्ष के बीच में इतनी ज़्यादा खींचतान चलती है कि तलखी बढ़ते बढ़ते लोग गोली के भी शिकार हो जाते हैं। पत्नी रेणु बाला हमेशा ही कहती है, राजनीति में उतरने के कारण जीवन में हमेशा ही खतरे के बादल छाए रहते हैं। इससे अच्छा है कि हमारे पास जो ज़मीन जायदाद और पैसा वगैरह है उसे ही ठीक से देख रेख करके आगे बढ़ जाए या कोई नौकरी कर ले और आराम से जीवन बिताए। पर बेटा विवेक किसी की बातों पर भी अमल करने की बजाय राजनीति में जुट गया। अब प्राय उसे अपने शहर से बाहर जहाँ भी पार्टी के कार्यक्रम चलते वहाँ पर जाना पड़ता था। ऐसे में प्रभु जी और उनकी पत्नी दोनों ही व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे तो व्याकुल उसकी पत्नी मधुरिमा भी हो जाती है, परंतु उसने एक बात समझ ली कि कल को अगर विवेक प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया तो मधुरिमा का भी कद बढ़ जाएगा। ऐसे में गुजरते समय के साथ सबके मन में जो एक उम्मीद थी कि बेटा अच्छी नौकरी करके महीने में लाखों रुपए कमाएगा, वह खत्म सी हो गई। ऐसे में प्रभु जी
जब किसी को नौकरी करते हुए देखते हैं तो उनके मन में अफसोस जरूर होता है। इधर दादाजी के भी 3 बेटियां हैं जिनकी शादी अच्छे घरों में हो गई है और सभी अपने अपने ससुराल में राजी खुशी हैं। उनके 3 बेटे अपनी अपनी राह पर चलते हुए अपने अपने क्षेत्र में अच्छा पैसा कमा रहे हैं। सभी की शादी हो गई है और सभी अपनी अपनी ड्यूटी को सही ढंग से निभाते हुए अपनी अपनी कर्म स्थली पर है। अब हालात के अनुसार बेटा जहाँ पर रहेगा बहू भी वहीं पर रहेगी। ऐसे में दादाजी के घर में बिल्कुल सन्नाटा रहता है और सारे काम अपने ही हाथों से करते हुए अपनी दिनचर्या को जारी रखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग एक तरफ जहाँ हैरान हैं वहीं सारे लोग यहाँ तक की चिंता जताते हैं कि आप दोनों इतनी उम्र में इतने सारे काम कैसे कर लेते हो। आपके बेटे बहू हैं, वह लोग रहते हुए भी आप लोग, बाप रे कैसा जीवन है। अक्सर लोग अपने एक बच्चे को नज़रों से दूर करने में कष्ट अनुभव करते हैं और आपके तो सभी बच्चे आपसे दूर हैं। प्रभु जी कहते हैं हमारे समाज तथा जीवन का एक लक्ष्य होता है कि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करके बड़ा करते हैं। तब तक उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं और बच्चे बूढ़े माता पिता की सेवा करते हैं। इस तरह 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, दादा दादी पोता पोती। लेकिन जैसे जैसे लोग बूढ़े हो जाते हैं और दूसरी या तीसरी पीढ़ी के लोग उन्हें कामों में मदद करते हैं। हमारे समाज में यह जो एक परंपरा है, इसमें सभी मिलकर बूढ़े लोगों की मदद करते हैं, जो पश्चिमी देशों में नहीं होता, क्योंकि पश्चिमी देशों में ऐसी समाज व्यवस्था नहीं है। माता पिता और बच्चे सभी अलग अलग रहते हैं। हमारे यहाँ पर भी अब वैसा ही होने लगा है। अपने दोस्तों को जवाब देते हुए दादाजी कहने लगे, आपकी बात तो कुछ हद तक सही है, फिर भी हमारे साथ एक और समस्या है कि हम लोग आपकी तरह जमींदार भी तो नहीं है ना, और जो भी थोड़ा बहुत गांव में है उसे तो बंटवारा करके अपने साथ लेकर नहीं आ सकते हैं ना। ऐसे में देखा जाए तो हमारे बेटे के हिस्से में कुछ भी नहीं है। इस परिस्थिति को हम लोग शुरू से ही जानते हैं। ऐसे में हम लोग अपने बेटों को बचपन से ही सिखाते आए हैं कि देखो बेटा, अगर तुम अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके अच्छी नौकरी हासिल नहीं कर सके तो कल को तुम्हारा जीवन अंधकारमय हो जाएगा। केवल तुम्हारा ही नहीं, अगली जनरेशन अर्थात तुम्हारे बाल बच्चों का जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसे अवस्था में तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें अच्छी से अच्छी नौकरी हासिल करनी होगी। हमारे पास कोई जमींदारी तो है नहीं, जो तुम्हें भी मालूम है। ऐसे में मेरी तो सलाह है कि जो भी जहाँ भी रहे, हमें किसी से कोई मदद की अपेक्षा नहीं है। तुम तो अपने अपने भविष्य को संभाल लो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी तपस्या होगी। आज तक जो लोग तुम सभी को रामेश्वर जी के बेटे के रूप में जानते हैं, कल को ऐसा समय आए जब लोग पूछें कि यह कौन है, तो लोग बताएं कि अरे यह तो मनोज जी के बाबूजी हैं, यह तो मनोहर लाल जी के बाबूजी हैं, तो मुझे बेहद खुशी होगी। अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल क्या है। तुम लोग खूब तरक्की करो, अपने जीवन तथा अपने परिवार को संभालो, हमारी प्रभु से यही कामना है। अगर ऐसा ना होता तो अब तक सारे बेटे मेरे ही कंधों पर बोझ बने रहते, जो आज तक हमारे लिए और भी दुखदाई होता। दादाजी अपनी बात समझाते हुए कहने लगे, प्रभु जी, आप तो अगाध संपत्ति के मालिक हैं, आपकी 7 पीढ़ी भी बैठकर खाएगी तो भी खत्म नहीं होगा, पर हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं हैंड टू माउथ। अगर आज अपने हाथ से ना कमाएं तो कल को अपने को भूखा रहना होगा। पर आपके साथ तो ऐसी कंडीशन नहीं है ना, आपके पास तो भगवान की दया से सब कुछ है। ऐसे में आपके बेटे अगर घर पर रहें, बिना कुछ करे समय बिताए, तो भी इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमारी समस्या कुछ और है। हम लोग माता पिता हैं, अपने बच्चों को अपने से दूर होते हुए देखकर हमें भी बहुत दुख होता है। सभी माता पिता की चाहत होती है कि बच्चे हमेशा उनके इर्द गिर्द रहें, परंतु सभी की कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं। अगर मैं उन्हें इस तरह की शिक्षा ना देता तो आज
सभी बच्चे मेरे ही कंधों पर बोझ बने होते और बुढ़ापे में जिनके कंधों पर ऐसा बोझ होता है उनसे बड़ा दुखी दुनिया में और कोई नहीं होता। पर आपका विषय अलग है। आप तो दुखी मत होइए, समय के साथ ताल मिलाकर चलना होता है। आज एक तरफ जहाँ हम लोग परेशान हैं, अकेले रहते हैं, तो वहीं मन में इस बात की खुशी है कि बच्चे अपने हाथों से अपना घर परिवार चला रहे हैं और अपना भविष्य बना रहे हैं। दादाजी फिर से कहने लगे, प्रभु जी, जीवन की एक कड़वी सच्चाई को हम लोग नकार नहीं सकते। वह यह कि हम लोग इस संसार में भूमिष्ठ हुए थे तब अकेले ही आए थे और अब अकेले ही हमें जाना होगा। आज हम लोग अपनी पत्नी तथा बच्चों पर जो मोह माया का जाल बिछाकर रखे हैं, वह जाल एक न एक दिन टूट जाएगा। हमें उसे फिर से सही करवाने की ज़रूरत होती है, परंतु एक समय ऐसा आता है जब हम लोग चाहकर भी उसकी रिपेयर नहीं कर सकते। आप थोड़ा विचार करके देखो तो पाओगे कि जितने भी राजा महाराजा आज तक धरती पर रहे, उन्हें अपने राजपाट तथा विशाल साम्राज्य के प्रति कितना मोह तथा अहंकार होता था। बड़े बड़े महल, किले तथा ऊंची ऊंची इमारतें बनवाते चले गए, अपने प्रभुत्व का विस्तार करते चले गए। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि एक रोज सभी कुछ पीछे छोड़कर चले जाना होगा। यह विशाल साम्राज्य पीछे यूं ही रह जाएगा, जिस पर किसी और का कब्जा हो जाएगा। एक दिन सारे खंडहर में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे में हमें किसी के प्रति ज़्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मन में कष्ट होता है। जीवन में संतुष्टि सबसे बड़ी चीज़ होती है। अपने आप को संतुष्ट कर लेना चाहिए। आप तो इतने बड़े जमींदार हैं जो छोटे मोटे राजघराने की तरह हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास तो कुछ भी नहीं है, जैसा कि हमारे पास। पर अगर हम लोग किसी को देखकर दुखी होंगे तो उसकी कोई सीमा नहीं है। अपने आप को एक सीमा में रखना शायद बुद्धिमत्ता की पहचान होती है। प्रभु जी काफ़ी देर तक एकांत चित्त होकर उनकी बातें सुनते रहे और सोचते रहे कि दादाजी का कहना बिल्कुल सही है। कहते हैं कि कुपुत्र होने पर क्या संचय करें और सुपुत्र होने पर भी संचय की आवश्यकता नहीं है। अगर बेटा सुपुत्र और कर्मठ हुआ तो अपने आप ही खूब सारा धन कमा लेगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, कभी अपने माता पिता के कंधों पर बोझ नहीं बनेगा। अगर कुपुत्र हुआ तो जीवन भर अपने पिता के कंधे पर बैठकर घर का जमा हुआ धन भी खर्च करता जाएगा और एक रोज कंगाल बन जाएगा। ऐसे में चाहे किसी के पास कितना भी धन हो, उसका कोई मूल्य नहीं है, वह और भी दुखदायक होता है। इस लिहाज से दादाजी के विचार सराहनीय हैं। पर मेरा बेटा अब जिस रास्ते पर चल रहा है, वह रास्ता बहुत ही जोखिम भरा है। मैंने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया पर सफल नहीं हो सका। अब तो उस पर दुख करने की बजाय उसे खुशी से स्वीकार करना होगा, चाहे उसका भविष्य कैसा भी क्यों ना हो। यह सब भगवान की मर्जी। यहाँ पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से प्रेरणा लेकर हम आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश करते रहें। नमस्कार।